नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। कहते हैं राजनीति में रिश्ते बदलते रहते हैं। जो आज आपका दोस्त है कल वो आपका दुश्मन बन सकता है, और जो आज आपका दुश्मन है समय आने पर कल वो आपका दोस्त भी बन सकता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बड़ी हलचल मच गई है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर के दिग्गज मुस्लिम चेहरे आजम खान को लेकर सनसनीखेज बातें सामने आ रही हैं। चर्चा है कि आजम खान बीजेपी के साथ एक गुप्त डील करने की तैयारी में हैं और इसके बदले में वो अखिलेश यादव का साथ छोड़ सकते हैं। यह खबर अपने आप में उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल को तेज करने वाली है। देखिए, आजम खान समाजवादी पार्टी के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर पार्टी को खड़ा किया। रामपुर में उनका जो दबदबा है वो किसी से छुपा नहीं है। 9 बार के विधायक और सांसद रह चुके आजम खान को पश्चिमी यूपी में मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। उनकी तीखी बयानबाजी और हिंदुत्व के खिलाफ मुखर रुख ने उन्हें सपा का एक मजबूत स्तंभ भी बनाया। लेकिन पिछले कुछ सालों से आजम खान और अखिलेश यादव के बीच कथित रूप से दूरियां बढ़ती हुई नजर आई हैं, खासकर तब जब योगी सरकार ने आजम खान और उनके पूरे परिवार पर कानूनी शिकंजा कसा और सब के सब जेल भेज दिए गए। इस दौरान सपा की ओर से उनके समर्थन में मजबूत आवाज नहीं उठी, जिससे आजम के समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली। बीजेपी से डील की क्या बात उठी है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर है कि आजम खान बीजेपी के साथ एक डील की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें उनके खिलाफ दर्ज दर्जनों मुकदमों में राहत देने का वादा कर सकती है। आजम खान पर जमीन हड़पने, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और भड़काऊ भाषण जैसे कई गंभीर आरोप उन पर उनके परिवार पर दर्ज है, जिनके चलते वह उनका परिवार लंबे समय से जेल में है। अब उनका बेटा और उनकी जो धर्मपत्नी है वो बाहर आ चुकी हैं, लेकिन आजम खान अभी भी जेल में है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने आजम खान को यह ऑफर दिया हो कि अगर वो सपा छोड़कर उनके साथ आते हैं तो इन मामलों में नरमी बरती जाएगी। सोशल मीडिया पर यह चर्चा जोरों पर है। कुछ यूजर्स का दावा है कि बीजेपी आजम की सियासी ताकत को अपने पक्ष में करना चाहती है ताकि मुस्लिम वोटों में सेंध लगाई जा सके। आपको पता होगा कि किस तरह से अभी मोदी जी ने 32 लाख मुस्लिम परिवारों को सौगात ए मोदी देने की घोषणा की है। अब मोदी सरकार जाहिर सी बात है कि मुस्लिमों का वोट चाहती है। अब सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो यूपी के 2 सीनियर अफसर और बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने पूरी डील कराई है। अगर सब कुछ सही हुआ तो इससे अखिलेश यादव की नींद उड़ना पूरी तरह से तय माना जा रहा है, क्योंकि 2027 में चुनाव है। अब यहां पर सवाल उठता है कि ऐसी क्या अखिलेश यादव से नाराजगी आजम खान की। तो बता दें, आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्तों में दरार की बात कोई नई नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की जीत में मुस्लिम वोटों की बड़ी भूमिका रही है, जब समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिली थी। अब उस जीत में सीधा सा प्रभाव जो था वो आजम खान का माना जा रहा था, लेकिन जेल में रहते हुए आजम खान को ये शिकायत रही कि अखिलेश ने उनके लिए पर्याप्त आवाज नहीं उठाई जैसे कि उठानी चाहिए थी। उनके समर्थकों का भी ये कहना कि अखिलेश ने आजम खान को किनारे करने की कोशिश की ताकि पार्टी की छवि को हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से बचाया जा सके। हाल ही में आजम खान ने जेल से एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने सपा और इंडिया गठबंधन पर मुस्लिमों के मुद्दे को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया था। इस चिट्ठी को उनके अखिलेश से बढ़ते मनमुटाव का सबूत भी माना गया और सियासी गलियारों में उत्तर प्रदेश के तमाम तरह की चर्चा होने लगी। अब यहां पर अगर ऐसा होता है तो क्या यह बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा या आजम खान की मजबूरी मानी जाएगी? देखिए, अगर आजम खान बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। यूपी में मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 19% के आसपास है
और बीजेपी हमेशा से इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करती रही है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाई है। आजम जैसे नेता का साथ मिलना बीजेपी को पश्चिमी यूपी में मजबूती दे सकता है। वहीं आजम के लिए ये मजबूरी भी हो सकती है। जेल में लंबा वक्त बिताने और परिवार पर कानूनी संकट के चलते वो शायद अपने सियासी करियर को बचाने के लिए जोखिम उठा रहे हो, क्योंकि उनकी पत्नी, उनका बेटा सब के सब जेल में थे। तो जाहिर सी बात है कि बड़े से बड़ा शख्स भी कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से भी टूटता है। अब सवाल यह है कि क्या मुस्लिम समुदाय आजम के इस कदम को स्वीकार करेगा, जो बीजेपी को हमेशा अपने खिलाफ मानता रहा है, और सपा पर क्या असर होगा? ये दो बड़े सवाल हैं। आजम खान का सपा छोड़ना अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका होगा। पश्चिमी यूपी में सपा की ताकत का एक बड़ा हिस्सा आजम के प्रभाव से आता है। उनकी नाराजगी पहले ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुकी है, और अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो सपा का मुस्लिम वोट बैंक कमजोर पड़ सकता है। विपक्षी नेता पहले ही अखिलेश पर आजम को अकेला छोड़ने का आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में यह घटना सपा के भीतर एक बड़े बिखराव का कारण भी बन सकती है, अगर यह घटना होती है। अब यहां पर लामाला अगर देखें तो क्या ये सियासत का नया खेल शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में? फिलहाल आजम खान और बीजेपी की डील की खबरें उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में तैर रही हैं, उड़ रही हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं। बिना आग लगे धुआं नहीं होता है, तो चर्चा हो रही है, तो कुछ बात तो है। और हकीकत है कि अफवाह है, ये अभी मुश्किल है कहना, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा। माना जा रहा है कि आजम जल्दी ही जेल से बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि यूपी की सियासत में यह मुद्दा आने वाले दिनों में तूल पकड़ेगा, जो कि अभी पकड़ना भी शुरू हो गया। अगर आजम सचमुच अखिलेश का साथ छोड़ते हैं, और ये न केवल सपा के लिए बल्कि बीजेपी पूरे विपक्ष के लिए एक नया सियासी समीकरण खड़ा कर देगा उत्तर प्रदेश में। अब क्या ये आजम की सियासी चाल है या बीजेपी का ये दांव है? अगर ये चीज होती है, वो जो जवाब है वो समय के साथ ही सामने आएगा। लेकिन ये जो खबर है, ये जो चर्चा है, सूत्रों के हवाले से जो उड़ती उड़ती बातें आ रही हैं, जो खबर नवीसों में चर्चा चल रही है, ये सीधे तौर पर एक बहुत बड़े सियासी गुणागणित की ओर इशारा कर रही है, और उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले कुछ बड़ा होने की आशंका राजनीतिक रूप से जताई भी जा रही है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोचते, क्या मानते हैं? क्या आजम खान अखिलेश का साथ छोड़ के बीजेपी के साथ आएंगे, या फिर आजम खान वैसे ही समाजवादी पार्टी के साथ बने रहेंगे? ये आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।